सोचिए दोस्तों, अगर किसी ऐसे दरवाजे का ताला खुले जिसके पीछे छुपा हो किसी इंसान का पूरा अतीत, तो कैसा लगेगा। वही होने जा रहा है तुमसे तुम तक की कहानी में, जहां आर्य का राज सामने आएगा और अनु की जिंदगी बदल कर रख देगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच सामने आने ही वाला है। आर्य, जो हमेशा अनु से थोड़ा दूरी बनाए रखता है, उसके पीछे एक बड़ा कारण छिपा हुआ है। अनु को यह लग रहा था कि शायद आर्य उसे नापसंद करता है या फिर उसके दिल में अनु के लिए जगह ही नहीं है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। अनु जानती है कि आर्य सर वैसे इंसान नहीं है जो किसी से बिना वजह दूर रहे। अगर उन्होंने उसके साथ दूरी बनाई है तो इसके पीछे कोई गंभीर वजह जरूर होगी। यही सोचकर अनु खुद को समझाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ ऑफिस में माहौल अलग ही चल रहा है। मीरा, जिसे अनु से चिढ़ है, हमेशा कोशिश करती है कि किसी ना किसी तरह अनु की बेइज्जती हो जाए। इस बार भी उसने अनु को जानबूझकर प्रेजेंटेशन देने के लिए कह दिया। वह चाहती, लेकिन अनु ने हार नहीं मानी। उसने अपने माता पिता से हिम्मत पाई, भगवान से प्रार्थना की और पूरी तैयारी के साथ प्रेजेंटेशन दिया। नतीजा यह हुआ कि वहां मौजूद सभी क्लाइंट्स और ऑफिस स्टाफ अनु से बेहद प्रभावित हुए। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने सबका दिल जीत लिया। आर्य, जो बाहर से चुप रहता है, वह भी अनु की इस कामयाबी पर खुश हो गया। उसने खुद सबको तालियां बजाने के लिए कहा और अनु को सम्मान दिलवाया। ये पल अनु के लिए बेहद खास था, क्योंकि जिस इंसान से उसे उम्मीद थी वही उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन जहां अनु के लिए यह खुशी का लम्हा था, वहीं मीरा के तो होश उड़ गए। उसने सोचा था कि अनु शर्मिंदा होगी, पर उल्टा अनु ने बाजी मार ली। मीरा का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। अब दूसरी तरफ आर्य के मन में कुछ और ही चल रहा है। वह अनु के करीब आना चाहता है, लेकिन उसके अतीत की सच्चाई उसे रोक देती है। उसके दिल में एक राज है जिसे वह किसी के सामने नहीं लाना चाहता। आर्य का यह राज उसी पुराने कमरे में कैद है जिसके दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता है। पूरे घर में सिर्फ आर्य की मां को पता है कि उस कमरे के अंदर क्या है। बाकियों के लिए वो दरवाजा एक रहस्य है। हर बार जब आर्य उस कमरे में जाता है तो घर के लोग चुप हो जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके बारे में सवाल करे। अनु को भी कई बार उस कमरे के बारे में जिज्ञासा हुई है, लेकिन वो कभी कुछ पूछ नहीं पाई। अब कहानी में असली मोड़ आने वाला है। धीरे धीरे यह राज अनु के सामने खुल जाएगा, और जब यह सच सामने आएगा तो अनु की दुनिया हिल जाएगी, क्योंकि उस कमरे में मौजूद है आर्य का अतीत। वो अतीत जो आज भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है। जी हां, उस कमरे में है एक औरत, और यह औरत कोई और नहीं बल्कि आर्य की पत्नी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आर्य की पत्नी जिंदा है तो वो उसे छुपाकर क्यों रख रहा है। आखिर क्या मजबूरी है जो उसने अपनी पत्नी को इस कमरे के अंदर कैद कर रखा है। आर्य की पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुकी है। वो पागलपन की हालत में है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे आर्य की कोई गलती है, या वो खुद किसी मजबूरी में यह सब कर रहा है? अनु इस सच से बिल्कुल अनजान है, लेकिन जल्द ही यह राज उसके सामने खुलने वाला है, और यही सच तय करेगा कि अनु और आर्य का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या नहीं। कहानी में अब सवाल यही है, क्या अनु इस सच्चाई को जानकर आर्य से दूर हो जाएगी, या फिर वह उसकी मदद करके उसके अतीत और वर्तमान को जोड़ने की कोशिश करेगी? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अगर आपकी जगह अनु होती तो आप क्या करती? इस सच को जानने के बाद आर्य का साथ देती या उससे किनारा कर लेती? इसी तरह की रोमांचक कहानी के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि किस तरह अनु उस कमरे तक पहुंचती है और पहली बार आर्य की पत्नी को देखती है। अब कहानी धीरे धीरे और गहराती जा रही है। अनु को अंदाजा तो है कि आर्य के मन में कोई भारी बोझ है, लेकिन सच में क्या है
यह वह नहीं जान पाई। उसकी आंखों में साफ झलकता है कि आर्य उससे प्यार करता है, लेकिन फिर भी वह दूरी बनाता है। अनु कई बार सोचती है कि क्यों आर्य उसे अपने करीब आने से रोकता है। कभी वह खुद से कहती है कि शायद ये उसका भ्रम है, तो कभी उसका दिल उसे यकीन दिलाता है कि आर्य के दिल में उसके लिए जगह है। लेकिन फिर भी एक खामोशी दोनों के बीच दीवार की तरह खड़ी रहती है। इसी बीच घर का वह बंद दरवाजा अनु के मन में सवाल खड़े करने लगता है। हर बार जब आर्य उस कमरे में जाता है तो उसकी चाल, उसका चेहरा और उसकी खामोशी अनु को बेचैन कर देती है। अनु सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में जिसे सबकी नजरों से छुपा कर रखा गया है। आर्य की मां जानती है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। वह हमेशा कोशिश करती हैं कि कोई इस बारे में सवाल न करे। यहां तक कि घर के बाकी सदस्य भी इस विषय पर कुछ नहीं बोलते, जैसे सबने मिलकर इस राज पर चुप्पी साध ली हो। लेकिन अनु वैसी नहीं है। उसके मन में सवाल उठते हैं और उसे जवाब चाहिए। वह सोचती है कि अगर उसे और आर्य के बीच रिश्ता मजबूत बनाना है तो यह सच जानना जरूरी है। एक दिन ऐसा होता है जब अनु उस कमरे के पास जाती है। दरवाजा आधा खुला होता है। अनु के कदम अपने आप अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं, जैसे उसका दिल उसे अंदर जाने को कह रहा हो। लेकिन तभी आर्य की मां वहां पहुंच जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अनु चौंक जाती है। वह उनसे पूछना चाहती है, लेकिन उनकी आंखों में इतना गहरा डर और रहस्य होता है कि अनु खामोश रह जाती है। आर्य की मां उसे प्यार से समझाती है कि यह दरवाजा सिर्फ आर्य के लिए है और इसमें झांकने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। अनु और भी परेशान हो जाती है। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है, लेकिन वह जानती है कि सच छिप नहीं सकता। दूसरी तरफ आर्य का संघर्ष और बढ़ जाता है। वह अनु के करीब आना चाहता है, लेकिन हर बार अपने अतीत की याद उसे रोक देती है। उसके दिल में एक डर है कि अगर अनु ने उसका सच जान लिया तो वह उसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। आर्य की पत्नी जो उस कमरे में कैद है, उसकी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे वह भूलना भी चाहता है और छुपाना भी। वह पत्नी पागलपन की हालत में है। वह अक्सर चिल्लाती है, चीखती है और अपने ही ख्यालों में खो जाती है। लेकिन ये कुछ साल पहले आर्य की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। उसकी पत्नी खूबसूरत और खुशमिजाज थी, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, अचानक डर जाना और अजीब बातें करना उसकी आदत बन गई। आर्य ने उसे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालत इतनी बिगड़ गई कि वह किसी के लिए खतरा बनने लगी। मजबूरी में आर्य ने उसे घर के उस कमरे में रख दिया। बाहर की दुनिया के लिए वह एक रहस्य बन गई। आर्य का ये अतीत ही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गया। अनु, जो आर्य की जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आई थी, अब उस राज के करीब पहुंचने लगी है। धीरे धीरे वह महसूस करने लगी है कि आर्य के अजीब बर्ताव के पीछे यही सच छुपा है। एक दिन ऑफिस में फिर से अनु और आर्य की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। आर्य अनु की मेहनत और सच्चाई से प्रभावित होता है, लेकिन जब वह उसके सामने अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है, तभी उसे अपने अतीत की तस्वीरें याद आ जाती है। वह अनु से कह देता है, अगर तुम मेरे करीब आई तो एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी। यह खबर सुनकर अनु ने ठान लिया कि वह आर्य के इस संघर्ष में उसका साथ देगी। वह मानती थी कि अगर नियति ने उन्हें मिलाया है तो इसका कोई कारण जरूर है। अब अनु के सामने दो रास्ते थे, या तो वह आसान रास्ता चुनकर आर्य को छोड़ दे या फिर मुश्किल रास्ता चुनकर उसका साथ निभाए, और उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने आर्य से कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे हालात जैसे भी हो। आर्य ने अनु का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी।
अनु और आर्य दोनों मिलकर अतीत के बोझ से बाहर आने की कोशिश करने लगे। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन अनु की हिम्मत और प्यार ने आर्य को ताकत दी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अनु का यह प्यार और हिम्मत आर्य की जिंदगी को नया मोड़ दे पाएगी? क्या आर्य की पत्नी ठीक हो पाएगी? और क्या अनु और आर्य का रिश्ता इन मुश्किलों को पार कर पाएगा? आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइए।